जय श्री राम दोस्तों। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध, है ना। तो भगवान इतने सारे कैसे हो सकते हैं? कभी आपके मन में विचार आया होगा कि अरे हम तो राम को भी भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण को भी भगवान बोल रहे हैं, शिव जी को भी भगवान बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध को भी कह रहे हैं भगवान। इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए भाई? तो आज उसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उनका उत्तर जानेंगे वेदांत में सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता के माध्यम से। असल में भगवान सबके हृदय में आत्मा रूप में स्थित है। आपके मेरे सबके हृदय में भगवान आत्मा रूप में स्थित है। आत्मा परमात्मा का ही शुद्ध अंश है। जो जो क्वालिटीज भगवान की हैं, परमात्मा की हैं, कि परमात्मा अचिंत्य है, अपौरुषेय है, अपरिवर्तनशील है, अजन्मा है, अविनाशी है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, ये सारी क्वालिटीज आत्मा के अंदर भी पाई जाती हैं। तो इससे ये क्लियरली प्रूफ होता है कि आत्मा विशुद्ध अंश है परमात्मा का ही। और स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि मैं सबके हृदय में आत्मा रूप में विराजमान हूँ, आत्मा रूप में स्थित हूँ। उनकी तो मान्यता है ना श्री कृष्ण की, उनकी बात को तो नहीं झुटलाओगे आप। तो असल में श्री कृष्ण योगी योगेश्वर थे। वो एक महान योगी योगेश्वर थे कि उनके अंदर दूसरे को भी योग शक्ति प्रदान करने की पूरी क्षमता थी। श्री कृष्ण पूरी तरह से परमात्मा के स्वरूप में स्थित महापुरुष थे। श्री राम भी एक महापुरुष थे, गौतम बुद्ध भी एक महापुरुष थे। समय समय पर महापुरुष आते रहते हैं लोगों को सही मार्ग बताने के लिए। जो इतनी सारी जो कुप्रथाएं चल रही हैं उनमें से वास्तविक सही मार्ग क्या है परमार्थ का, इसको लोगों को बताने के लिए समय समय पर महापुरुष इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। महापुरुष की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि महापुरुष तत्वदर्शी होते हैं। वो आत्मा को तत्व से जान लेते हैं, वो परमात्म तत्व को समझ लेते हैं और वो एक प्रकार से परमात्मा में स्वरूप में पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं। एक ही भाव वाली जो अवस्था, जो समत्व की अवस्था होती है, जिसको समत्व कहा गया है भगवत गीता में, उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यानी एक तरह से वो परफेक्शन को रीच कर लेते हैं महापुरुष। और उन महापुरुष के अंदर वो अव्यक्त परमात्मा व्यक्त होने लग जाता है। तो क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम भी महापुरुष थे, इसलिए उनके अंदर वो अव्यक्त परमात्मा, वो अचिंत्य परमात्मा व्यक्त था। यानी कि वो सिर्फ उनका शरीर मात्र था। उनके माध्यम से जो भी कुछ बोल रहे थे वो परमात्मा ही बोल रहे थे, जो भी कुछ कह रहे थे वो परमात्मा ही कह रहे थे। यानी परमात्मा व्यक्त हो चुके हैं, वो स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। अब चूंकि परमात्मा व्यक्त है श्री कृष्ण के अंदर, तो जाहिर सी बात है परमात्मा का पर्याय है भगवान, तो उनको भगवान ही तो बोला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ही भगवान थे। आप भी भगवान हो सकते हो। आपके हृदय में भी श्री कृष्ण का स्वरूप आ सकता है। और वो कैसे आएगा? उस परमार्थ के मार्ग पर बढ़ने के ही दो मार्ग बताए गए हैं भगवत गीता में। मार्ग जिसको कहा जाता है कर्म संन्यास योग या फिर सिंपली सांख्य योग, और एक है कर्मयोग जिसको निष्काम कर्मयोग भी कहा जाता है। ये दो मार्ग, ये दो प्रकार के योग बताए गए हैं भगवत गीता के अंदर, भगवत प्राप्ति के उस परमार्थ को प्राप्त करने के, परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव के साथ में स्थित होने के। तो जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए बहुत ही शानदार किताब है भगवत गीता। इसका अध्ययन करने मात्र से हम परमार्थ के मार्ग पर काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। और ज्ञान मार्ग और कर्मयोग में कोई अंतर नहीं होता है वैसे तो वस्तुतः, बस दृष्टिकोण का ही अंतर होता है और कोई खास अंतर नहीं होता है। इसके ऊपर फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे हम। तो अब मैं आपको भगवत गीता के माध्यम से बताऊंगा कि श्री कृष्ण ने कहाँ कहाँ पर यह सिद्ध किया हुआ है कि वो एक महापुरुष थे, वो योगी योगेश्वर थे और वो परमात्म भाव में स्थित थे।
तो ये देखिए, ये गीता प्रेस की भगवत गीता है। इसमें चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 21, वर्स नंबर 21 आप देख सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्रेष्ठ पुरुष से यहाँ पर क्या तात्पर्य है श्री कृष्ण का? महापुरुष, महापुरुष तत्वदर्शी, जिन्होंने परमात्म तत्व को एक ही भाव से प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, इसके बाद श्री कृष्ण अपनी भी तुलना कर देते हैं। यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण योगी योगेश्वर थे, महापुरुष थे। देखिए उन्होंने क्या कहा अगली श्लोक में, इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। कृष्ण का जो मैं है, भगवत गीता में आप समझोगे कृष्ण हर जगह पे कह रहे हैं मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो सिर्फ एक ही गीता नहीं है, भगवत गीता के अतिरिक्त अन्य भी गीताएं हैं। अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है, शिव गीता है, श्री गणेश गीता है, शक्ति गीता है, कई सारी गीताएं अन्य भी हैं, ठीक है ना। तो गणेश गीता में आप देखेंगे तो वहां पर गणेश जी का मैं है, गणेश जी कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। जो कुछ यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो सब कुछ वहां पर श्री गणेश कह रहे हैं। तो वही बात है कि परमात्मा के 5 इष्ट रूप बताए गए हैं। उनमें से, उन पंचदेवों में से किसी एक को इष्ट बनाकर उनकी आराधना करने का जो एक प्रैक्टिस है वो सनातन धर्म में बताई गई है, भगवत प्राप्ति के लिए, परमार्थ प्राप्ति के लिए। तो यही चीज है बस। तो अब देखिए, इसके अगले श्लोक में आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला श्लोक है 10.20। ये देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर, मतलब श्री कृष्ण के रूप में जो परमात्मा व्यक्त हैं, उन्होंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि वे सबके हृदय में परमात्मा आत्मा रूप में स्थित है, आत्मा रूप में विराजमान है। बस यही तत्व से जानना है हमको, और वो व्यक्ति तत्वदर्शी हो जाता है, वह भी महापुरुष बन सकता है। उसके अंदर भी अव्यक्त परमात्मा व्यक्त हो सकता है, और फिर उसको भी भगवान की श्रेणी में गिन लिया जाएगा, क्योंकि उसमें परमात्मा व्यक्त हो गया है। परमात्मा व्यक्त, सब पर्याय हैं एक दूसरे के, परमात्मा, ईश्वर, भगवान। इसका अगला श्लोक है, यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण योगी योगेश्वर थे। 8.13 वर्ष और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। और उस परम गति को ही परम धाम कहा जाता है। परम धाम किसी जगह का नाम नहीं है कि ऊपर भगवान बैठा हुआ है। परम धाम उस अव्यक्त अवस्था को प्राप्त होने को और जन्म मृत्यु के चक्र से प्राणी के मुक्त होने को ही कहा गया है। उसी को ही परम धाम, परम गति कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने ओम का जप करने पर बल दिया है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर ओम, इसका जप करने पर बल दिया है। एक और गीता है मेरे पास में, उससे मैं आपको और स्पष्ट कर दूंगा चीजें। ये है अड़गनानंद जी की भाष्य यथार्थ गीता। उन्होंने काफ़ी अच्छी कमेंट्री लिखी है अड़गनानंद जी ने। तो इससे भी मैं आपको ये सिद्ध करता हूँ कि श्री कृष्ण योगी योगेश्वर महापुरुष थे। देखिए वर्ष नंबर 10.20, अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, अर्थात जन्म मृत्यु और जीवन भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा व्यक्त हैं, तो अब श्री कृष्ण के रूप में जो भी कुछ कह रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं, वो परमात्मा ही बोल रहे हैं। अब देखिए, अड़गनानंद जी ने तो अपनी कमेंट्री में हर जगह पर श्री कृष्ण को योगेश्वर ही कहा है। इन्होंने तो अपने भाष्य में कई जगह पर श्री कृष्ण को योगी योगेश्वर ही कहा है। इन्होंने तो योगी योगेश्वर ही बोला है। देखिए
इन्होंने स्पष्ट कहा है योगेश्वर श्री कृष्ण। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट बोला है श्री कृष्ण कौन थे, एक योगेश्वर थे। तो अड़गदानंद जी ने, उनकी कमेंट्री अच्छी है, अद्वैत से ही प्रभावित है उनकी कमेंट्री। सांख्य और भाष्य में भी जो आदि शंकराचार्य जी हैं वो भी ये मानते हैं, और ये सत्य भी है। सिर्फ एक प्रभुपाद की कमेंट्री को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने मतलब आप जानते ही हैं वो सेक्टेरियन नॉलेज फैलाना चाहते हैं, तो उन्होंने उसके हिसाब से ही अपनी गीता में कमेंट्री की हुई है। सिर्फ उनको छोड़कर बाकी जितनी भी गीताएं हैं, ठीक है, उस सब में श्री कृष्ण को एक महापुरुष और तत्वदर्शी योगेश्वर ही बताया गया है। हाँ, वो भगवान थे और उनकी उपासना आराधना करना खुद आदि गुरु शंकराचार्य ने भी बताया है, परंतु जो वास्तविकता है वो समझिए, और वो आपको जब भी पता चलेगा जब हम इन शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये देखिए, हमारे सनातन धर्म में वस्तुतः है क्या? हमारे सनातन धर्म में पंचदेव अथर्वशीर संग्रह यानी 5 देवों की उपासना करने का एक प्रावधान है। ये देखिए, पंचदेवों में कौन आते हैं? गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु एवं सूर्य, ये आते हैं पंचदेवों में। अब देखिए, प्रत्येक अथर्वशीर्ष अपने देव को ही सर्वोत्कृष्ट, सर्वनियंता और परब्रह्म बताया गया है। वस्तुतः परमब्रह्म परमेश्वर ही पंचदेवों के रूप में व्यक्त है तथा संपूर्ण चराचर में भी वे ही व्याप्त है। साधक अपनी अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार ही इन पंचदेवों में किसी एक देव को अपना इष्ट मानकर उनकी आराधना करके अधिक सहजता से भगवत प्राप्ति कर पाता है। उसके लिए वही स्वरूप सर्वश्रेष्ठ। तो ये 5 देव हैं, इनकी उपासना आराधना, इनमें से किसी एक को अपना इष्ट मानकर उनकी आराधना करने का प्रावधान सनातन धर्म में है। अब हो सकता है किसी के इष्ट हो, किसी को नेचुरल इंक्लिनेशन हो शिव जी के प्रति, तो उसके लिए शिव जी उसके इष्ट हुए और वो शिव जी की ही उपासना करेगा। हो सकता है किसी का जो नेचुरल रुझान है वो विष्णु जी के प्रति हो और विष्णु जी में भी पर्टिकुलरली श्री राम या श्री कृष्ण के प्रति हो, तो उसके लिए उसके इष्ट वो ही हो गए। तो इनमें छोटा बड़ा की तो कोई बात ही नहीं है कि जिसके लिए इष्ट श्री कृष्ण हो गए उनके लिए शिव जी छोटे नहीं हुए। दोनों का स्टेटस एक ही है, दोनों का लेवल एक ही है, दोनों का स्तर एक ही है, दोनों के रूप में परमात्मा ही व्यक्त है, कोई और व्यक्त नहीं है। वो एक अचिंत्य परमात्मा ही व्यक्त है दोनों के ही रूप में, दोनों का तत्व एक ही है। तो दोनों का स्टेटस ऊपर नीचे होने का तो कोई सवाल खड़ा होता ही नहीं है। और जो ऐसा करता है वो गलत करता है, वो मूढ़ बुद्धि है। ये है वास्तविक सनातन धर्म। और आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि श्री कृष्ण कौन थे, क्यों श्री राम, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध को भगवान बोला जाता है। क्योंकि वो भगवान थे, वो तत्वदर्शी थे, वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित थे। गौतम बुद्ध भी स्थित थे परमात्मा के स्वरूप में। तो ये वास्तविक सिद्धांत है सनातन धर्म का। वेदांत शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, उपनिषदों को पढ़िए, विभिन्न गीताओं का अध्ययन कीजिए, आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। उससे आपको परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। इसी आशा के साथ आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय श्री राम।